अशोकनगर में जिनिंग फैक्ट्री के लिए 5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी, जिस पर 100 साल बाद भी फैक्ट्री तो नहीं लगी, लेकिन अब करोड़ों रुपए में बेचने का अनुबंध कर दिया है, जिसे लेकर अब शहर के बुद्धिजीवों ने प्रशासन से शासकीय भूमि से कब्जा हटाने की मांग की है। अशोकनगर में आज से लगभग 95 वर्ष पूर्व मंदसौर के मुरलीधर वासुदेव को सन 1929 में लगभग 5 हेक्टेयर भूमि जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर ग्वालियर स्टेट के समय पट्टा किया गया था। मिल नहीं लगने की स्थिति में यह शासकीय जमीन सरकार को वापस होनी थी। मिल तो नहीं लग पाई, मगर यह जमीन मुरलीधर सेठ ने गोद लिए पुत्र शांतनु कुमार के नाम कर दी और जमीन को धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया गया, जिसे लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में मामला लंबित है। लोगों ने धीरे धीरे इस भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आज मंदसौर मिल की जगह ना के बराबर रह गई है, जिसे लेकर नगर के जागरूक बुद्धिजीवी कलेक्टर के पास आवेदन देने पहुंचे और उक्त मंदसौर मिल की भूमि की 5 हेक्टेयर भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी। क्या है पूरा मामला जो अतिक्रमण को लेकर आप आए? जी हाँ, ये जमीन जो है अशोकनगर के सामने, अशोकनगर तहसील के सामने मंसूर मिल की ज़मीन है, जो लगभग 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह ज़मीन शासन ने जीनिंग फैक्ट्री लगाने के लिए पट्टे पर दी थी। मालिक ने जीनिंग फैक्ट्री न लगाते हुए इस ज़मीन को पट्टे पर लेकर दूसरे लोगों पर करोड़ों रुपए में बेचने का अनुबंध कर दिया है, जिसके खिलाफ में हम लोगों ने लगातार हर कोर्टों में केस दायर किए और वर्तमान में यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में ग्वालियर में विचाराधीन है। शासन से निवेदन है कि शासन इसमें यह भूमि शासकीय घोषित की जावे और यह भूमि जनता के हित में, जनहित में उपयोग में ली जावे, ना कि एक व्यक्ति सेठ जो जीनिंग फैक्ट्री न लगाकर भूमि को हड़पने की जो फर्जी कार्रवाई किया जा रहा है, उसके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जावे और जो अतिक्रमण मौके पर है उनको उस अतिक्रमण को हटाया जावे और दुकानें बनाई जा रही हैं उनको हटाया जावे। और इस लगभग 30 सालों से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक प्रकरण हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। और एक बात और है कि यह जमीन पर शासन के द्वारा बोर्ड लगाया गया था कि यह भूमि हाईकोर्ट के द्वारा अनुमति, हाईकोर्ट के द्वारा कोई कब्जा न करे, यह बोर्ड लगा था जिसको पटा दिया गया है और भूमाफिया द्वारा भूमि को हड़पा जा रहा है। इसकी शिकायत हमने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री और वहाँ तक की है। हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए और भी ज्यादा विशेष कार्रवाई हम नहीं कर सके। ये लीज का कुल रकबा कितना है? 5 हेक्टेयर से ऊपर है, 30-32 बीघा करीब। वर्तमान में ये 5 हेक्टेयर भूमि वहाँ पे है? बिल्कुल वर्तमान में है, केवल रोड के किनारे कुछ लोगों ने दुकान बना रखी है अवैध रूप से। हम लगभग 30-35 साल से इस प्रकरण से जुड़े हुए हैं। हमने इसके लिए धरना भी दिया है, हड़ताल भी की है, हमने काफ़ी आंदोलन किया है। उसके बावजूद भी आज तक मंदसौर मिल खाली नहीं हो सकी है। ये लगभग 30-32 बीघा जमीन है, उस पर आसपास लोगों ने पक्के कब्जे भी कर ली हैं, दुकानें भी सब पक्की बन गई हैं लगभग, मगर वहाँ किसी का ध्यान नहीं है, नगर पालिका का ध्यान है, ना किसी इनका ध्यान है प्रशासन का। और प्रशासन पूर्ण रूप से वाकिफ है उस मामले में। और जो चौधरी साहब ने बताया है कि पीके दास कलेक्टर थे गुना में, उनने आदेश दिए थे कि जहाँ बोर्ड लगाया जाए, हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे, जहाँ बोर्ड भी लगा था, बोर्ड लगा कर उखाड़ फेंक दिया लोगों ने और अपने कब्जा कर लिया। और आज झुग्गी झोपड़ी वाले इतने बस गए हैं कि भविष्य में प्रशासन को हटाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा समय रहते आज भी मौका है कि उन दुकानों को और सब कुछ अतिक्रमण जो है सबको हटाया जाए, जिससे ये मुक्त होकर सुरक्षित हो सके। उसमें भले ही अभी जब तक हाईकोर्ट से निर्णय नहीं होता, जब तक सरकार के किसी भी सार्वजनिक उपयोग के काम में आ सके, इसलिए उसको मुक्त होना अनिवार्य है, ये कराई जाए। इसको बेचने की कार्रवाई कौन करता है? तो जो लीज पे दे रहा है या बेच रहा है? बेच रहा है, लीज रहा है, ये तो एक वो सरदार जी थे, मान नगर पालिका अध्यक्ष, माने गुना के विधायक भी रहे गुना के, उनने स्टार्टिंग में इसको माने अपने लड़के के नाम या किसके नाम से उन्होंने करवा ली थी, उससे गणेशी लाल से, जो माने अपना जो सेठ था यहाँ का मंदसौर मिल का, उस पर ले लिए थे उन्होंने। उसके नाम से लेके यहाँ के लोगों को, कुछ लोगों को दे दी थी जमीन बेनामी रूप से, वो भी सब मुक्त हो गई है, मगर वहाँ कोई कब्जा नहीं है, अन्य लोगों ने कब्जा कर लिए हैं। कार्रवाई न होने का कारण? कार्रवाई न होने के कारण लोग अंदर मिले हुए हैं, भूमाफिया हावी है। हावी है, हाँ 100% हावी है। मतलब आपका स्पष्ट कहना ये है कि भूमाफिया हावी है? हावी है, और प्रशासन अंदरूनी कोर्ट में भी माने प्रॉपर पैरवी नहीं कर रहा। तो इसमें अपन प्रशासन की क्या बोलते हैं? प्रशासन भी नाकाम है, नाकामी है उसकी। तो प्रशासन वसूली कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है प्रशासन भी लिप्त है उसमें। देखो क्या है, अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसमें क्या रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है? निश्चित इसमें प्रशासन कहीं ना कहीं लिप्त है, प्रशासन सहयोग करता है भूमाफियाओं को, और ये किसी तरह से हत्या हो जाए इसलिए प्लानिंग चल रहा है। तो कुल मिला के हमने 40 साल से इसको होने नहीं दिया।
ये बिल्कुल ये वकील साहब है सब सांग में। हमने पिछले 35 साल हो गई इस लड़ाई को लड़ते हुए, आज तक 95 वर्ष पूर्व की सरकारी जमीन जो कि आज करोड़ों रुपए की है, बुद्धिजीवियों की ये पहल सार्थक सिद्ध होती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।